साथियों नमस्कार। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। जब कभी कभी क्या हो जाता है कि इरेशनल नंबर्स के बारे में दे देता है और उसके बारे में बोलता है कि इनका रूट क्या होगा, या इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, इनका क्यूब रूट क्या होगा, या इनका फोर्थ रूट क्या होगा। तो वहां पर हमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि इनका फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकाले। तो इसको निकालने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपके सामने लेके आ रखा हूँ। तीन चार कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जिनकी डायरेक्ट वैल्यूज मैंने लिख रखी है, लेकिन इसको निकालना कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, वो मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पेपर में ऐसा आता है, पेपर में ऐसे नहीं आता। पेपर में अलग अलग फॉर्म में दे देगा, या तो आपको क्या दे देगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस में दे देगा, या सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दे देगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में फिट कर देगा क्वेश्चंस को। या कभी कभी क्या करेगा, बट्टे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें डाल देगा। तो आपको लोग जब तक इसकी वैल्यू निकालोगे तब तक का तो आपका टाइम निकल जाएगा ना पेपर में। लेकिन आपको वैल्यूज निकालने का तरीका, इन क्वेश्चन को करने का तरीका अगर आपके पास आसान, यहाँ दे रखी है ये, और रूट 114 की वैल्यू ये दे रखी है, क्यूब रूट में 56 की वैल्यू ये दे रखी है, और फोर्थ रूट में 74 की वैल्यू ये दे रखी है। अब ये वैल्यूज हम याद तो कर नहीं सकते, हर वैल्यूज हम इतना याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसका तरीका जान सकते हैं कि इसको हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं रूट 11 की वैल्यू कैसे आएगी और इसका तरीका क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रूट 11। अब रूट 11 हमें बोला, और इसकी बोला गया ये इरेशनल नंबर है, और हमसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, पेपर में आ गया, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किसकी फॉर्म में, सबसे पहले देख लेते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, और ये 11 लिखा हुआ है। 11 किन दो नंबरों के बीच में आता है, ये चेक कर लेते हैं। कोई ऐसे दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए जिसके बीच में 11 आता हो। जैसे हमने 11 लिख दिया, अब ये देखते हैं किस किस के बीच में आता है। देखो, एक तो मुझे दिख रहा है कि 9 के बीच में आता है, ठीक है, और ये किस किस के बीच में आता है, और 16 के बीच में। दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने हैं जिसके बीच में जो यहाँ पर नंबर दिया गया होगा वो नंबर उसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, जैसे 9 और 16 इसके बीच में आता है रूट 11, तो हमें लिखना भी ऐसे ही है, रूट 9 रूट 16 रूट 11 हमें यहाँ दे रखी है। ठीक है, वैल्यू तो हमें लिखना भी इसी तरीके से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि जो वैल्यू है रूट 11, ये जो है 3, ये किसका, ये कितना होता है 3, ये होता है किसका 4 का। अब हमें पता चल गया है कि ये जो वैल्यू है ये 3 से बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, 4 से बड़ी तो होगी नहीं, और 4 से छोटी होगी, 3 से बड़ी होगी। तो हम एक चीज यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 3 से बड़ी होगी। अब कितनी बड़ी होगी वो कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद 11 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद 16 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाया 7, उसे कहां लिखेंगे, बट्टे में। तो ये वैल्यू आ गई रूट 11 की। सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका है इसको निकालने का। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 सही 2/7, और अगर हम दशमलव में लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.2857। अगर हम उसे काटेंगे ना, 2/7 को जब हम काटेंगे तो यही वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका है इसको निकालने का कि अपनी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है या क्यूब रूट की फॉर्म में, और जो नंबर बीच में लिखा होगा उन दोनों के हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर, अगर क्यूब में होगा तो परफेक्ट क्यूब देखना है कि किसके बीच में नंबर आ रहा है। उसके बाद उस वैल्यूज को ऐसे लिखना है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला था हमारे पास रूट 114, कितना था, रूट 114। अब हम इसको निकालने का तरीका क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, और हम चेक करेंगे कि ये नंबर जो है हमारा किन दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है। देखो, एक तो आता है 10 का जो स्क्वायर होता है उसके अंदर आ रहा है, और होता है 11 का स्क्वायर 121। यानी कि ये दो नंबर ऐसे हैं जिसके बीच में ये नंबर हमें दिख रहा है। और उसके बाद इसको लिखने का तरीका यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 का है ये, और ये किसका स्क्वायर रूट है, 11 का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें ये पता है जो नंबर है ये 10 से बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 10। 10 क्या है, वो नंबर है, ये बता रहा है कि ये जो नंबर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी आएगी। कितनी बड़ी आएगी उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। पहले हम इस नंबर से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 14। उसके बाद इससे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 10 14/21। अगर हम इसको ऐसे लिखें 10 + 14/21, और इसे काट दें, 7 दूनी 14, 7 हैं कि इसको फिर काटते रहें, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने निकल के आ जाएगी, ये 10.666। अगर आप कैलकुलेटर, अगर आपके पास अभी आपके हाथ में मौजूद है तो आप ये वैल्यूज निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगी। किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे पेपर में आपको एग्जैक्ट ऐसे दे देगा, ऐसे नहीं देगा, वहां एक बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में बना के देगा, तब आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मेथड सीख लेना, तरीका सीख लेना। आपको मेनली क्या करना है, पेपर हम करते क्या है, स्मार्ट अप्रोच जिसकी होगी वही तो पेपर निकाल पाता है। अब हम पेपर को रटने में लगे हैं, क्वेश्चन करने में लगे हैं, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन।
सिलेक्शन के लिए स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट बुक्स और स्मार्ट एक हमें ऐसा वो सुनना पड़ता है कि हाँ हम जिस क्वेश्चन के थ्रू और जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं उस वो हमारे लिए कितनी वो है, कितने हमारे लिए कैपेबल, हमारे लिए कितनी अच्छी हो सकती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकते हैं जितने अभी तक आए 2015 के बाद से। अब जितने प्रीवियस क्वेश्चन आप बनाएंगे एसएससी के, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे जीडी की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे ना, तब तक आप ये मत सोचेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर चीज के सिलेक्शन के लिए पीछे की मेहनत बहुत जरूरी है। आप जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक का सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है आप चाहे यूटेट का एग्जाम दे रहे हो, सीटेट का एग्जाम, किसी भी एग्जाम दे रहे हो, मैथ और रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन इसमें देखने को मिलता है। तो आपको जो ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये आपको कहीं ना कहीं पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो बाकी हम अगला क्वेश्चन क्या रह गया हमारा, क्यूब रूट 56, ठीक है, इसका हमें बोला गया है क्यूब 56, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमने देखा कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो इसके आसपास है, हमें एक ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर देखना पड़ेगा जो 56 के आसपास है। कौन सा, एक तो दिख रहा है हमें 3 का यानी कि 27, और किसका दिख रहा है हमें 4 चक्को 16 चक्को 64 यानी कि 4 का। तो हमें एक ऐसे नंबर ढूंढने पड़ते हैं जो इसके आसपास हो, यानी कि 3 का क्यूब है, ये किसका है क्यूब रूट 4 का। तो हम देखना पड़ता है ये नंबर किसके आसपास है, तो यानी कि ये जो संख्या होगी 3 से बड़ी होगी, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, फिर इसको इससे माइनस कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 16 में से 7 घटाया 9, 4 में से 2 घटाया 2, और इसमें से घटाइए 14 में से 7, 5 में से 2 घटाया 3, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 329/37। जब आप इसको इससे काटेंगे और जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर है डेफिनेटली आपको यही आंसर देखने को मिलेगा, 3.783। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले से सॉल्व करे हुए हैं, अगर आपको कहीं भी डाउटफुल लगता है आप कैलकुलेटर उठाइए, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी ये जो क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ इस नंबर का, ये आपको क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि आपकी वैल्यूज ये आ रही है नहीं आ रही है, या आप क्वेश्चन समझ पाए नहीं समझ पाए। इससे मुझे पता चलेगा आप लोग कितना इस पर कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन कर रहे हैं और कितनी चीजें आपको समझ में आ रही है। बाकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी वीडियो। और कोई भी आपके इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य कोई एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक एंड फॉलो करें।